सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 अंतराभाग 2 में संकलित विद्यापति के जो 3 पद उनमें से तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। इसमें राधा श्री कृष्ण के विरह में अत्यधिक व्याकुल और कमजोर हो गई है, तो राधा की सखी श्री कृष्ण के समक्ष राधा की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि कुस्मित कानन हरि हेरी कमल मुखी मुदी रहे दुनयान। कि कुस्मित फूलों से युक्त कानन और जंगल हेरियन देख करके कमल मुखी अर्थात कमल के समान मुख वाली मुदी यानी बंद कर लेती है, ढांक लेती है, रहे दुनयान दोनों नेत्र। कि नायिका राधा आपके विरह में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो जब वो फूलों से युक्त जंगल को देखती है तो कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा उन फूलों को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर देई जापई कान। और उस वन में कोयल के कलरव ध्वनि मधुकर भरमर की ध्वनि को सुनकर के कर देई जापई कान अपने हाथों से कर दे हाथों से जापैन बंद कर लेती है, कानों को बंद कर लेती है। अर्थात आपके विरह में उसको कोयल का कलरव मधुकर अर्थात भौरों की ध्वनि और खिले हुए फूल सब कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको देखना नहीं चाहती और अपने आंखें बंद कर लेती है और अपने कान बंद कर लेती है। माधव सुन सुन बचन हमारा तव गुण सुंदरी अति बेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तोहारा। माधव यहाँ पे है श्री कृष्ण के लिए, तो कि श्री कृष्ण सुनो सुनो बचन हमारा, हमारी बात तो सुनो। तव गुण सुंदरी तुम्हारे कारण सुंदरी अर्थात नायिका राधा अति यानी अत्यधिक बेल यानी हो गई है, दूबरी यानी दुबली। तुम्हारे विरह में सुंदरी नायिका अत्यधिक दूबरी हो गई है, कमजोर हो गई है, दूबरी दुबली कमजोर हो गई। गुनी गुनी प्रेम तोहारा, गुनी गुनी यानी सोच सोच करके, प्रेम यानी प्रेम तोहारा तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोच करके नायिका राधा अत्यधिक दुबली हो गई है, कमजोर हो गई है। फिर आगे राधा की सखी राधा की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि राधा की स्थिति ऐसी हो गई है कि धरनी यानी धरती पर, दरी यानी पकड़ करके, धनी यानी वह नायिका राधा स्त्री, कत यानी कितनी, बेरी यानी बार, बैसे यानी बैठती है, पुनि यानी दोबारा, तय यानी वो, उठई उठ, न पारा न पाती। के नायिका राधा धरती पकड़ करके अर्थात धरती पर नायिका कत कितनी बार बैठ जाती है तो वह दोबारा खड़ी नहीं हो पाती है अर्थात उठ नहीं पाती है। कातर दी ठीकरी चौदिस हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। और कातर दृष्टि अर्थात दयनीय दृष्टि, दीठी यानी दृष्टि, करी यानी करके, चौदिस यानी चारों दिशाओं में, हेरी हेरी देख देख करके, नयन नेत्रों से गरे न गरती है जलधारा, जल की धारा अर्थात अश्रुधारा। फिर कहते हैं कि वो नायिका राधा दयनीय दृष्टि करके चारों दिशाओं में आपको ढूंढती है, आपको देखती है, और जब आप नहीं मिलते हो तो उसके नेत्रों से जल की धारा अर्थात अश्रुधारा बहने लगती है। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन चौदशी चांद समान बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखीमा देई रमान। और तोहरे तुम्हारे विरह में दिन यानी दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण यानी क्षण क्षण, तनु यानी शरीर, छिन यानी क्षीण कमजोर, चौदशी यानी चतुर्दशी के चांद के समान। और तुम्हारे विरह में नायिका राधा का शरीर दिन प्रतिदिन क्षण क्षण चतुर्दशी चांद के समान कमजोर होते जा रहा है। इस प्रकार चतुर्दशी का चांद धीरे धीरे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार नायिका राधा का शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा, कमजोर होता जा रहा है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखीमा देई रमान।
बनैया ने वर्णन करते हैं या कहते हैं, विद्यापति कवि विद्यापति वर्णन करते हैं कि शिव सिंह नरपति मतलब राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी दोनों रमण करते हैं। इस प्रकार की व्याख्या। अब प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली में से लिया गया है। इस पद में कवि ने बताया है कि नायिका राधा की एक सखी राधा की विरह में अति दयनीय दशा का वर्णन नायक श्री कृष्ण के समक्ष करते हुए कह रही है कि आपके वियोग में राधा बहुत कमजोर हो गई है। ये तो प्रसंग हुआ इसका। वाक्य इस प्रकार है। वाक्य कवि विद्यापति के वर्णनानुसार राधा की कोई सखी श्री कृष्ण के समक्ष राधा की विरह में व्याकुल दशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि अत्यधिक विरह के कारण कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा वन में खिले हुए फूलों को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। वह राधा कोयल की मधुर कूक और बरमर की मधुर ध्वनि सुनकर हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है। फिर आगे राधा की सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे माधव, हमारी बात सुनो। तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोच कर तुम्हारी सुंदरी अर्थात राधा अत्यधिक दुबली अर्थात कमजोर हो गई है। वह नायिका धरती को पकड़कर कितनी ही बार बैठ जाती है और फिर उठ भी नहीं पाती है। और वह नायिका दीन दृष्टि करके चारों दिशाओं में देखती रहती है एवं उसके नेत्रों से जल की धारा अर्थात आंसू बहते रहते हैं। आगे राधा की सखी श्री कृष्ण से कहती है कि तुम्हारे विरह में राधा का शरीर दिन प्रतिदिन क्षण क्षण चतुर्दशी के चंद्रमा के समान क्षीण होते जा रहा है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह अपनी रानी लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं। ये तो व्याख्या हो गई। इसका विशेष इस प्रकार है। विरह की तीव्रता का मार्मिक वर्णन हुआ है इस पद्यांश में। भाषा मैथिली भाषा एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में प्रलम श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास रूपक अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सभी को धन्यवाद।